अस्सलाम वालेकुम। सीधे आज के इस मालूमाती जायजे की तरफ चलते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ एक ऐसा अजीमुल शान और मुक़द्दस इज्तिमा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं हज के रूहानी सफ़र की। ये एक ऐसा सफ़र है जो सिर्फ जिस्मानी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने अंदर बहुत गहरे रूहानी माने रखता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस सफ़र के नक्शे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम 6 बुनियादी हिस्सों का जायज़ा लेंगे। पहला, हज की अहमियत। दूसरा, मक्का मुकर्रमा के इब्तिदाई मनासिक। तीसरा, मिना और मैदान अराफात का सफ़र। चौथा, मुज़दलिफ़ा और कुर्बानी। पांचवां, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत। और आखिर में बात होगी हज से मिलने वाले असबाक पर। तो आइए बिला ताख़ीर पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, यानी हज की अहमियत। देखिए, हज महज कोई आम सी रस्म नहीं है। ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा और मुक़द्दस रुकन है, जो हर उस मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है जो इसकी माली और जिस्मानी इस्तिताअत रखता हो। ज़रा तसव्वुर करें, इस एक फ़र्ज़ की अदायगी के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान बेवक्त मस्जिदुल हराम में जमा होते हैं ताकि वो सब मिलकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर सकें। इज्तिमायत का ये वाकई एक हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन मंजर होता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मक्का मुकर्रमा के इब्तिदाई मनासिक। इस सफ़र का आगाज़ एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरतीब से होता है। सबसे पहला कदम मक्का मुकर्रमा पहुंचना है। उसके फौरन बाद बारी आती है खाना काबा के तवाफ़ की। जब लाखों लोग एक ही मरकज़ के गिर्द घूम रहे होते हैं तो ये एक बेहद दिलफरेब मंजर पेश करता है। और फिर तीसरा कदम है सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, यानी उन दो पहाड़ियों के दरमियान चलना। यहाँ से ये सफ़र अपने तीसरे और इंतहाई अहम मरहले में दाखिल होता है, मिना और मैदान अराफात। अब ये जो मखसूस अय्याम है ना, ये बेहद अहमियत के हामिल हैं। 8 ज़ुल्हज्जा को हाजी मिना की तरफ निकलते हैं, जहां इबादत की जाती है और क़याम होता है। ये एक तरह से आगे के लिए तैयारी का दिन है। फिर 9 ज़ुल्हज्जा को सब मैदान अराफात पहुंचते हैं, जहां वक़ूफ़ अरफ़ा किया जाता है। और जैसे ही सूरज गुरूब होता है, हाजी फ़ौरन मुज़दलिफ़ा का सफ़र करते हैं ताकि वहां रात गुजार सकें और अगले मराहिल के लिए कनकरियां जमा कर सकें। यहाँ ज़रा रुक कर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वक़ूफ़ अरफ़ा दरअसल पूरे हज का सबसे अहम रुकन है। 9 ज़ुल्हज्जा को मैदान अरफ़ात में गुजारा जाने वाला ये वक्त महज कोई आम क़याम नहीं है, बल्कि ये इस पूरे रूहानी सफ़र की मेराज है, क्लाइमैक्स है, जिसके गिर्द हज के बाकी तमाम मनासिक घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं सफ़र के चौथे हिस्से पर, मुज़दलिफ़ा और कुर्बानी। मुज़दलिफ़ा से कंकरियां जमा करके हाजी दोबारा मिना वापस आते हैं और यहाँ कुछ इंतहाई अहम आमाल अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। इसके बाद मरहला आता है जानवर की कुर्बानी का, और फिर तीसरे मरहले में हाजी अपने बाल मुंडवाते या कटवाते हैं। ये तमाम मुसलसल आमाल दरअसल अल्लाह की इताअत और कुर्बानी का एक बहुत बड़ा और अमली मुज़ाहिरा है। मना के इन आमाल के बाद एक और लाजमी कदम है, और वो है तवाफ़ ज़ियारत। हाजी के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो दोबारा मस्जिदुल हराम की तरफ वापस आए। ये वापसी का सफ़र ख़ास तौर पर इसलिए होता है ताकि तवाफ़ ज़ियारत अदा किया जा सके, जिसके ज़रिए हज के उन बुनियादी और कठिन मनासिक की बाकायदा तकमील हो जाती है। अब हम अपने जायजे के 5वें हिस्से की बात करते हैं, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत। हज के इन लाज़मी मनासिक के अलावा भी मुसलमान जबल नूर और गारे हिरा जैसी तारीख़ी और मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत करते हैं। और फिर इन सबसे बढ़कर मदीना मुनव्वरा का सफ़र है, जहां मस्जिद नबवी वाक़ है। मदीना मुनव्वरा में मुसलमान इंतहाई अक़ीदत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देते हैं, दरूद व सलाम पेश करते हैं और इबादत करते हैं। ये ज़ियारतें इस पूरे सफ़र को एक बहुत ही गहरी तारीख़ी और जज्बाती वाबस्तगी फराहम करती हैं। और अब छठे और आखिरी हिस्से में देखते हैं कि हज के असबाक क्या हैं। ज़ाहिर है, इतना बड़ा सफ़र महज मनासिक की अदायगी तक तो महदूद नहीं हो सकता ना। ये दरअसल मुसलमानों के किरदार की तामीर का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये सफ़र बेपनाह जिस्मानी मशक्क़त के ज़रिए सब्र सिखाता है। ये इत्तेहाद का एक ज़बरदस्त दर्स देता है, क्योंकि लाखों लोग रंग व नस्ल की तफरीक के बग़ैर बिल्कुल एक जैसे लिबास में एक साथ होते हैं। ये कुर्बानी का जज्बा उभारता है, और इन सबसे बढ़कर यह अल्लाह ताला की मुकम्मल और गैर मशरूत इताअत की अमली तरबियत है। सच तो यह है कि हज इंसान की किरदार साजी का एक अजीम तरीन अमली तरबियती कैंप। इस सारी गुफ्तगू के आखिर में एक इंतहाई अहम सवाल जहन में उभरता है,
حج کے دوران لاکھوں مسلمانوں کی جانب سے کیے جانے والا اتحاد اور صبر کا یہ عظیم الشان مظاہرہ واپسی پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی روزمرہ زندگیوں کو کس طرح تبدیل کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے گا ضرور کہ جب یہ لوگ اس زبردست روحانی تجربے سے گزر کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس کے کتنے گہرے عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آج کے اس جائزے سے حج کے اس عظیم سفر کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔